हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेलो एरीन्स। अभी तक हमने हेलो एल्केन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। हेलो एल्केन्स क्या होते थे, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन, हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सब की सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करते थे वो SN1 SN2। जिसने वो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी 8-9 वीडियोज़ के लिंक दे दिए गए हैं, वो देखिए, थोड़ी थोड़ी जाकर समझ में आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन्स। अब ये हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स हेलो एल्केन से कैसे अलग होते हैं, क्या क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, कैसे प्रिपरेशन, ये सारी की सारी बातें करेंगे आज हम बेसिक्स इंट्रोडक्शन करने वाले हैं हेलो एरीन्स की, जिसमें हम बात करेंगे कि हेलो एरीन्स होते क्या हैं। तो जैसे आपको याद होगा, हेलो एल्केन सबको याद होंगे। हेलो एल्केन्स क्या होते थे कि हम एल्केन्स में से हम क्या करते थे, एल्केन्स में से H- करते थे और हेलोजन लगा देते थे। एल्केन्स में से H को निकालते थे, हेलोजन को ऐड करते थे, तो मेरे पास हेलो एल्केन मिलता था। सही है, एक एल्केन ये रहा, इसमें से एक H निकाला, बना क्या, CH3। इसके अंदर एक Cl ऐड किया तो बना क्या, CH3 है ना। हेलोजन कुछ भी हो सकता है, ये हेलोजन कोई भी हेलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी लगा दो तो ये बनेगा हेलो एल्केन। तो इसका कॉमन नेम हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हेलो एल्केन्स को बोलते थे एल्काइल हैलाइड। याद होगा क्या बोलते थे हेलो एल्केन्स को, एल्काइल हैलाइड। जैसे ये क्या हुआ, ये हुआ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो ये तो बात थी हेलो एल्केन्स की, ऐसे हेलो एल्केन्स बनते थे। तो हेलो एल्केन्स भी कुछ कुछ ऐसे ही बनते हैं। क्या फ़र्क है देखो, तो हम क्या करते हैं, बेंजीन की रिंग में से अगर हम, ये तो नॉर्मल एटम्स में से हम नॉर्मल ये स्ट्रेट चेन में से हाइड्रोजन निकाल कर हम क्या करते थे, हेलोजन ऐड करते थे स्ट्रेट चेन में से। अगर हम रिंग स्ट्रक्चर में एरोमेटिक कंपाउंड में से, अगर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड, बेसिकली बेंजीन, अगर मैं बेंजीन की रिंग में से, ये होती बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग में से, जैसे ये रही बेंजीन की रिंग, इस रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं और एक हेलोजन को ऐड कर दूं उसकी जगह, रिप्लेस कर दूं हेलोजन को, रिप्लेस हेलोजन बाय हाइड्रोजन इन अ बेंजीन रिंग, इन अ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या मतलब, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, और बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड, आपको पता होगा ज़्यादातर सारी की सारी चीज़ें बेंजीन रिंग में हो गई। सही है, सिर्फ बेंजीन रिंग नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो सकता है, हम ज़्यादातर बेंजीन रिंग लेते हैं। तो बेंजीन रिंग में से आप एक हाइड्रोजन को निकाल लोगे और एक हेलोजन को ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पर देखो, इस कंपाउंड में देखोगे तो यहाँ पर कार्बन लगा रखा होगा, तो इसके साथ 1 2 3 वैलेंसी कार्बन की पूरी हो रही है, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन और लग रखा होगा। 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए एक तो हाइड्रोजन लग रखा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ पर एक हेलोजन ऐड करवा देंगे। हेलोजन कुछ भी हो सकता है, हेलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, कोई भी हेलोजन यहाँ पर ऐड कराएंगे। तो ये क्या बना, ये क्या बना, ये स्ट्रक्चर क्या बना, जब एक बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच होगा, जब भी बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच हो, डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन हो, डायरेक्टली अटैच मतलब बेंजीन के साथ ही अटैच हो रखा हो, उसको बोलते हैं हेलो एरीन्स, उसको बोलते हैं हेलो एरीन, उसको बोलते हैं हेलो एरीन। या इसको हम बोलते हैं हेलो एरीन को एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। जैसे हेलो एल्केन्स को बोलते थे एल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, एराइल हैलाइड। हेलो एरीन्स को एराइल हैलाइड भी बोला जाता है। तो ये रहा एक हेलो एरीन। जैसे देखो, सिंपल बनाकर दिखाता हूँ कि ये बेंजीन रिंग रही, ये रही बेंजीन, इसके साथ एक डायरेक्ट क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन जो भी जोड़ दोगे, ये एक हेलो एरीन है। ये क्या है, एक हेलो एरीन। अब बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन हेलो एरीन्स को एराइल हैलाइड बोलते हैं। इसको क्या बोल लोगे, इसको बोल लोगे क्लोरोबेंजीन,
यूपीएससी नेम है ये, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज अ एराइल हलाइड, यानी कि ये एक हेलो एरीन है, ये एक हेलो एरीन है। ये यूपीएससी नेमिंग है क्लोरोबेंजीन, ये स्टैंडर्ड नेम है, कॉमन नेम है एराइल हलाइड। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे बनता है हेलो एरीन। अभी तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि हाइड्रोजन को हटाओ और क्लोरीन को लगा दो। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें ऐसा थोड़ी है कि इतनी आसान, जितना आसान ये बोलने में लगता है प्रिपरेशन, उतना आसान है नहीं। इतना आसान होता तो हम पढ़ते क्यों, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम बात करते हैं अभी आगे कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन क्या होती है, कि एरीन्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखो, हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन के आपके एनसीईआरटी में 2 मेथड्स हैं, तो हम उन्हीं दोनों को समझेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा भी बड़े मेथड्स हैं जो और बुक्स में दे रखे हैं, बट हम अभी आज के लिए दोनों में से एक मेथड को डिस्कस करेंगे, और वो मेथड है हेलोजिनेशन। देखो, हेलो एरीन्स को बुक के हिसाब से 2 मेथड से प्रिपेयर करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है। पहला तो है हेलोजिनेशन, पहला मेथड है हेलोजिनेशन। दूसरा मेथड है बाय सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन ऑन अमीन्स पे सैंडमियर रिएक्शन करेंगे तो आपका हेलो एरीन मिलेगा। आज हम इस टॉपिक की बात करने वाले हैं। सैंडमियर रिएक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे कि सैंडमियर रिएक्शन अमीन से कैसे हेलो एरीन मिलता है। आज हम बात करेंगे बेंजीन से कैसे अमीन मिलता है, उसमें हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन क्या होती है? हेलोजिनेशन होती है एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन मतलब एक्स, कोई भी हेलोजन। एक्स मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो इसकी एडिशन करेंगे, तो इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। किस में करेंगे इसकी एडिशन? इसकी करेंगे इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में इसकी एडिशन करेंगे और ऐसे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? हेलो एरीन। देखो, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। ऐसे 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 ये बना आपका बेंजीन का रिंग। सही है सर। हम इसमें क्या करेंगे? कोई भी हेलो एल्केन, कोई भी हेलोजन, जैसे मैं हेलोजन ले लेता हूँ Cl2। क्लोरीन आपको पता है Cl2 की फॉर्म में मिलेगा आपको, तो मैं Cl2 हेलोजन लूँगा। सही है। तो हेलोजिनेशन कर रहा हूँ तो एक हेलोजन रख दिया Cl2, कोई भी हेलोजन हो सकता है, इसकी जगह X2 रख देता हूँ। ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी कर सकते हो। तो क्या होगा, इसमें से क्या बनेगा? हेलो एरीन कैसे बनेगा? हेलो एरीन कैसे बनेगा? देखो, ये बेंजीन की रिंग रही, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, पहले बताया था। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर क्लोरीन अटैक कर देगा। सही है। वो जो हाइड्रोजन निकला, इस क्लोरीन में से एक क्लोरीन तो यहाँ आया। देखो, ये क्लोरीन में से ये 2 क्लोरीन है, इस क्लोरीन में से एक क्लोरीन यहाँ आएगा, बचा एक क्लोरीन। एक निकला हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रिएक्शन करेंगे और HCl मिलेगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन का बाय हेलोजिनेशन। हेलोजन के साथ एडिशन करवाएंगे। सही है जी। और ये रिएक्शन कैसा होगा? ये जो रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है? ये है इलेक्ट्रोफिलिक। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ रहे हो? ये कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये प्रोसेस क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो? 2 क्लोरीन, 2 बॉन्ड हैं, एक क्लोरीन यहाँ लगेगा, एक क्लोरीन जो यहाँ से H निकला उसके साथ जाकर HCl बना देगा। ये तो सिंपल सी बात हुई, ऐसा कर दोगे। बट इसका मेन कंसेप्ट है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म समझिए इसका, पेपर में सिंपल से आए तो आप डायरेक्ट उसको क्या करोगे? एक हाइड्रोजन निकाल कर गोल लगा देना, एक के साथ बॉन्ड बनाकर आप वो बना दोगे। बट मेन इसमें क्या है कि इसका मैकेनिज्म समझें। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ हेलो एरीन्स रिएक्शन, हेलो एरीन्स रिएक्शन बाय हेलोजिनेशन, कि हेलोजिनेशन से हेलो एरीन्स कैसे बनते हैं, इसका मैकेनिज्म समझिए।
देखो मैंने अभी बोला रिएक्शन कौन सा होगा, या कोई पूछ ले तो रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलो एल्केन्स में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, SN1 SN2। ये जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं ये हेलोजेंस। सही है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें प्रिपरेशन में हेलोजिनेशन से। कैसे होता है समझो। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, हम बेंजीन की रिंग लेंगे। देखो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है जैसा हमने बोल दिया कि H उधर गया Cl उधर गया। एक्चुअली में होगा क्या, देखो हम क्या करेंगे, Cl2 लेते हैं हम, मान लो। सही है, और क्या करेंगे इसके लिए, जब इसका रिएक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग रिएजेंट्स लेते हैं, जैसे FeCl3 AlCl3। सही है, और या एक लेंगे ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में, और ये लेंगे आपके रिएजेंट्स। ल्यूइस एसिड लेंगे, FeCl3 ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, ये रिएजेंट्स लेंगे। ये एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे, ये सारे एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, ये सारे के सारे एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कंज्यूम नहीं होते। जितने डाले गए थे उतने ही मिल जाएंगे। अभी देखते हैं कैसे होगा। तो देखो पूरा रिएक्शन होगा कैसे, ऐसा थोड़ी है कि क्लोरीन निकला, H निकला, वो निकला, ये क्यों डाला। ये सारा हेल्प करेगा क्लोरीन को निकलने में, ऐसा करने में, वैसा इधर उधर भागने दौड़ने में, सारी की सारी हेल्प करेगा। अब देखो समझो होगा क्या, देखो इस क्लोरीन को देखो, ये क्लोरीन कैसे बना होगा, Cl ऐसे दो बॉन्ड होंगे क्लोरीन के। तो क्या होगा, ये क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, ये क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा। सही है, ठीक है जी। इस क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा ल्यूइस एसिड के कारण, ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ल्यूइस एसिड क्या करेगा, इस क्लोरीन को तोड़ देगा। इस क्लोरीन का बॉन्ड कैसे टूटेगा, एक तरफ माइनस आएगा, एक तरफ प्लस आएगा, यानी कि एक क्लोरीन बनेगा प्लस, एक क्लोरीन बनेगा माइनस। एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, एक के पास कम हो जाएंगे, कोई भी माइनस प्लस बन सकता है। सही है, ओके। अब क्या होगा, अब ये क्लोरीन माइनस वाला, जो ये माइनस वाला क्लोरीन है, ये भागेगा FeCl3 के पास। माइनस वाला क्लोरीन है, FeCl3 के पास माइनस वाला क्लोरीन भागेगा। सही है, तो क्या बनेगा आपके पास, तो बनेगा FeCl4 माइनस और प्लस क्लोरीन प्लस, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्लोरीन का आयन बचा हुआ है। देखो ये तो इसके पास भागा, तो इसने क्या किया, FeCl4 माइनस बना दिया और क्लोरोनियम आयन बना। ये क्या है, ये क्या होता है, ये है क्लोरोनियम आयन है ये क्या है, क्लोरोनियम आयन है। ये क्या है, एक क्लोरोनियम आयन है। समझ रहे हो, Cl बॉन्ड तोड़ेगा ल्यूइस एसिड के कारण, Cl माइनस FeCl3 के पास भागेगा, FeCl4 माइनस बनाएगा और क्लोरोनियम आयन ये बचा हुआ ये पड़ा रहेगा। सही है जी, पक्की बात। सही है जी, क्लोरोनियम आयन बन गया। अब क्या हुआ, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखो क्या होगा, देखो ये क्लोरोनियम आयन बचा है। अब क्या होगा, इस क्लोरोनियम आयन को देखकर ये वीक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ये वीक पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा यहाँ पर, अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो क्या होगा, स्टेप में क्या होगा, ये अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, ये यहाँ, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया तो इसके पास से पॉजिटिव चार्ज आया, इसके पास आया नेगेटिव चार्ज। इस क्लोरोनियम आयन के चक्कर में इसने अपना वीक बॉन्ड तोड़कर नेगेटिव चार्ज ले आया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठे यहाँ चले गए, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। सही है जी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहेगा। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये घूम के इधर आएगा, फिर वो ना वो आपकी क्या बोलते हैं उसको, पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन हो रही है, नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा, कहीं भी आता रहेगा, बट ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरामेटा पे ऐसे आएगा, अभी आप देखोगे तो ये घूमता भी रहेगा पाई सिग्मा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा होती है, एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो खैर हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम मानते हैं कहीं भी घूमेगा जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वहाँ पर हमारा नेगेटिव आएगा, हमें तो वहाँ पर क्लोरोनियम आयंस के अटैक करवाना है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पॉजिटिव है, बड़ा ही अनस्टेबल कंपाउंड है ये, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेकर बैठा है, क्यों ना ये तोड़ दे दोबारा बेंजीन बना दे। आप बोल लोगे नहीं ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो लग रखा हुआ, इस नेगेटिव चार्ज पे देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड थे, एक हाइड्रोजन भी तो लग रखा होगा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को देखकर अपने इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को देखकर अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देकर चला जाएगा, रिंग को देकर बाहर निकलेगा। कौन, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, रिंग को देकर बाहर निकलेगा। कौन निकलेगा, हाइड्रोजन। उसको ये नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं लग रहा, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देकर बाहर निकला H+ बनकर। समझ रहे हो, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए रिंग को और H+ बनकर बाहर निकला। क्लियर है इतनी बात। तो जब वो H+ बनकर इसको देकर गया तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ खत्म। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज था, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज वाले को दिए होंगे, तो यहाँ पर देकर जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हाइड्रोजन। सही है, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। सही है, समझ। अरे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे गया, यहाँ पॉजिटिव था, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया खत्म। नेगेटिव वो देगा, अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। सही है, हाइड्रोजन क्या निकला, प्लस बनकर। हाइड्रोजन कैसे निकला, प्लस बनकर। अब क्या हुआ, जब इसके पास नेगेटिव चार्ज आया तो इस नेगेटिव चार्ज को देखकर ये क्लोरोनियम आयन यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। ये क्लोरोनियम आयन यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। कैसे, ये देखो, इस नेगेटिव चार्ज को देखकर ये क्लोरोनियम आयन यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, ये रहा। सही है, और ये पॉजिटिव चार्ज आपका दोबारा बन जाएगा। समझ रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज आपका ये क्लोरोनियम आयन। अब क्या हुआ, जो H+ निकला था वो जाएगा FeCl-4 के पास, FeCl-4 के पास, इसके पास। अब इसके साथ रिएक्शन कर वो क्या करेगा, यहाँ से एक Cl- निकलवा लेगा, Cl- जो इसको पहले दिया गया था, तो Cl- के साथ H और Cl- ऐड करेगा तो बनेगा HCl, और पीछे क्या बच जाएगा, FeCl3, जो कि आपका एज ए रिएजेंट, एज ए कैटलिस्ट यूज होना था। तो FeCl3 जैसे था वैसे ही मिल जाएगा, और हमें साथ में इसके HCl मिलेगा, और FeCl3 मिलता है, बट वो तो आपका एज ए रिएजेंट था तो वो यहीं पर यूज नहीं होगा, तो हमें साथ में HCl मिलता है। समझ में आई बात, दोबारा बता देता हूँ एक बार, इसको नहीं समझ में आई। पहले क्या होगा, ये क्लोरोनियम, ये जो क्लोरीन के आयन्स हैं ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये दोनों Cl और Cl- और प्लस में जाएंगे। सही है, ये माइनस वाला क्लोरीन माइनस अटैक करेगा FeCl3 के ऊपर, तो FeCl3 के ऊपर माइनस वाला अटैक करेगा तो FeCl4- बनाएगा, और एक क्लोरोनियम का आयन बचेगा। इस क्लोरोनियम प्लस के आयन्स को देखकर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया। इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर चला जाएगा, H+ बनकर, इसको पॉजिटिव अच्छा नहीं लग रहा तो इसको देकर जाएगा, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, इसका बॉन्ड बनेगा। अब इस नेगेटिव को देखकर क्लोरोनियम प्लस आयंस यहाँ भागेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, हेलोअरीन बन गया। अब जो H+ निकला था वो क्या करेगा, वो दोबारा FeCl4- के पास जाएगा और उसमें से एक Cl- निकलवाएगा, क्योंकि ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है, निकलवाएगा तो HCl बना देगा, बचा गया FeCl3 जो कि पहले ही एक रिएजेंट था। तो हम ऐसे इसको यूज़ करेंगे। मतलब मेन मैकेनिज्म ये होता है ना, सिंपल बात की क्लोरीन वहाँ गया क्लोरीन, रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली ऐसा है। दोबारा बोलूँगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा है। कैसे पता चला, हमने रिएक्शन करवाया तब पता चला, उसके बाद थ्योरी दी गई। केमिस्ट्री में क्या होता है, पहले प्रैक्टिकल होता है फिर थ्योरी आती है। फिजिक्स में पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। सही है, तो ऐसे आपका क्या बना, आपके पास हेलोएरीन बन गया आपके पास, बाय हेलोजिनेशन। ठीक है जी। अब एक छोटी सी दिक्कत क्या है कि जब आप हेलोजन लोगे जब आप हेलोजन लेते हो जैसे देखो, अभी मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ सिंपल बात करता हूँ। मैकेनिज्म तो आप समझ गए होंगे कि मैंने देखो रिएक्शन करवाया हमने इसका रिएक्शन कराया I2 के साथ। सही है, तो क्या बनना था, तो बनेगा क्या, एक बनेगा हेलोएरीन, यहाँ पर I लग जाएगा, और ये एक यहाँ से H निकला और I के साथ, तो HI ऐसे बन जाएगा। सही है, HI ऐसे बन जाएगा। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये जो HI है ये ना बैकवर्ड रिएक्शन करता है, ये जो HI है ये बैकवर्ड रिएक्शन करता है, तो HI टूटकर दोबारा इधर को भागने की कोशिश करता है। तो इसको रोकने के लिए
इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी I2 का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हम ल्यूइस एसिड नहीं लेते, हम ल्यूइस एसिड नहीं लेते, हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, जैसे कि HNO3। समझ रहे हो? अरे यार क्या हुआ, जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये HI बनता है। HI ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बैकवर्ड शिफ्ट होने की कोशिश करता है, बैकवर्ड रिएक्शन करने की कोशिश करता है, तो रिएक्शन खराब हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को रोकने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड मत बोलो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 है, और क्या है, एक और होता है HiO4, HiO4, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। ल्यूइस एसिड की जगह ये दो लेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, जैसे देखो ये बना आपके पास HI को बैकवर्ड रिएक्शन करने से रोकेंगे। देखो HI का रिएक्शन कराएंगे HiO4 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा जी, तो आपको मिलेगा H2O + I2। समझ रहे हो? तो दोबारा I2 मिलेगा, दोबारा I2 से रिएक्शन चलता रहेगा। नहीं तो क्या करे, ये अपना वापस रिएक्शन I निकाल लेगा यहाँ से और ये दोबारा यही बना देगा। तो हमें इसको रोकने के लिए हम इसका HiO4 या ये ल्यूइस एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जो बैकवर्ड शिफ्ट रिएक्शन को रोकते हैं। इस बात को रखना याद, बस सिंपल। जब भी I2 आप हेलोजन लोगे तो ल्यूइस एसिड नहीं यूज़ करोगे, आप ये दो यूज़ करोगे, या और भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप बुक में ये दे रखे हैं, तो इसको नोट कर लें। ओके, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे क्या पढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे हम कि देखो टोलीन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, टोलीन से हेलो एरीन कैसे बनाएंगे। देखिए, देखो एक बात समझो, देखो ये ग्रुप है एक, देखो कुछ ग्रुप होते हैं कि ये जो आपका हेलोजन है ये कहाँ पर लगेगा, समझो एक बात। जैसे ये रहा आपका, ये ग्रुप है आपका, ये क्या है, ये है आपके पास टोलीन, पता ना, इसको टोलीन बोलते हैं। बेंजीन की रिंग के साथ CH3 अल्काइल लग रखा हो तो ये टोलीन है, सही है। जब भी टोलीन के साथ हम हेलोजिनेशन करने की कोशिश करते हैं तो हेलोजिनेशन कहाँ पर होगी, तो ये जो हेलोजन है तो ये कहाँ भागेगा, ये लगेगा, देखो ये CH3, तो ये भागता है या तो इस पर, या भागेगा, या ये लगेगा यहाँ पर, या ये लगेगा यहाँ पर, समझ रहे हो, या ये लगेगा यहाँ पर। तो ये कौन सी पोजीशन होती है, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा, सही है। तो ये जो ग्रुप है टोलीन, ये वाला ग्रुप, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मतलब वाली बात ये है, जब भी बेंजीन के साथ कुछ और आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लग रखा हो तो ये हेलोजन कहाँ पर लगेगा, तो ये ग्रुप होते हैं, या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा लगेगा, दोनों पे। देखो ऑर्थो पे पैरा पे हमें इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, बट ज़्यादा कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, तो या तो ऑर्थो पे लगेगा पैरा पे, मेटा पे नहीं लगेगा। ऐसे ही कुछ और सब्स्टिट्यूएंट अगर बेंजीन पे कुछ और सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप होते हैं, नोट करो। या तो CH3 तो हमने देख लिया है, किसकी बात कर रहा हूँ, बेंजीन रिंग पे लग रखे हो ये वाले सब्स्टिट्यूएंट, ये वाले जो मैं बोल रहा हूँ बेंजीन रिंग पे ये सब्स्टिट्यूएंट लग रखे हो। CH4 लिख दिया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, और अगर OH लग रखा हो, और अगर OCH3 लग रखा हो, सही है जी। अगर ये ग्रुप लग रखे हो बेंजीन रिंग के साथ तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, सही है। एक और होता है उसको बोलते हैं अमीन ग्रुप। तो या तो हेलोजन ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। अच्छा, एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कि ये जो हेलोजन है ये मेटा पे कब लगेगा, हेलोजन देखो ये तो ऑर्थो और पैरा पे लगा, मेटा पे कब लगेगा, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, नोट करो। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नोट करो, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ना। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं आपके C+OH, पहला ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप है C+OOH, सही है जी। तीसरा ग्रुप हो गया C+OOH,
OCH3, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लिख रहा हूँ मैं। एक हो जाएगा N डबल बॉन्ड O और O, NO2, सही है जी। एक हो जाएगा साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N। ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। ये सारे मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि हेलोजन मेटा पोजीशन पे लगेगा अगर ये बेंजीन रिंग के साथ कहीं लग रखे हुए। तो अगर ये ग्रुप लग रखे हुए बेंजीन रिंग के साथ कहीं पर, तो हेलोजन ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग, मतलब मिलेंगे दोनों, ऑर्थो में मिलेगा, पैरा में मिलेगा, मेजर माइनर प्रोडक्ट के रूप में, सही है। तो इस बात को रखेंगे आप लोग याद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। इसको स्टडी करें, क्वेश्चन उठाएं, बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।